हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है दीप स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो में यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2024 के लिए जीके का प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पीडीएफ के लिए दीप स्टडी पॉइंट टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। आज की क्लास में बीएड एंट्रेंस एग्जाम की तरह 38 प्रश्न करने वाले हैं। अगर इन 38 प्रश्नों में से आपके 20 प्रश्न बिल्कुल सही हो जाते हैं तो आप बीएड एंट्रेंस एग्जाम को काफ़ी अच्छे स्कोर से पास कर सकते हैं। तो आज की क्लास से कितने प्रश्न आपके बिल्कुल सही हुए या कमेंट आप जरूर कीजिएगा। आज की क्लास का आपका सबसे पहला प्रश्न है, मोहनजोदड़ो स्थल की खोज किस भूवैज्ञानिक द्वारा की गई थी? तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। मोहनजोदड़ो स्थल की खोज राखाल दास बनर्जी द्वारा किया गया है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला देखिए प्रश्न आपका यहाँ पर दिया गया है, साबरमती में सत्याग्रह आश्रम की स्थापना किसने की थी? तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। सत्याग्रह आश्रम की स्थापना महात्मा गांधी ने किया है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न है कि गणगौर किस राज्य का लोक नृत्य है? तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। गणगौर दिया गया है, गणगौर राजस्थान राज्य का लोक नृत्य है। तो यहाँ पे सी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। नागार्जुन सागर बांध परियोजना निम्न में से किस नदी पर स्थित है? तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। नागार्जुन सागर बांध परियोजना है, ये कृष्णा नदी पर है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला देखिए प्रश्न आपका यहाँ पर दिया गया है, हर्षवर्धन द्वारा रचित नाटक है। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। हर्षवर्धन द्वारा रचित नाटक रत्नावली है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट है, शाहनामा का लेखक कौन था? तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। शाहनामा के लेखक हो जाएंगे फिरदौसी, ऑप्शन नंबर ए में है, तो ये आपका राइट आंसर है। अगला देखिए प्रश्न आपका दिया गया है, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्यकाल है। तो यहाँ पर देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा 6 वर्ष का, या तो आपका 65 वर्ष की आयु, जो भी आपका पहले हो जाए। यहाँ पे बी आपका राइट आंसर होगा। परमाणु बम की खोज किसने की? तो यहाँ पर देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑटो हान ने किया है। परमाणु बम की खोज ऑटो हान ने किया है। ग्रहों की चाल से संबंधित नियमों का प्रतिपादन किसने किया? तो यहाँ पर देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा केपलर ने दिया है। बीएड एंट्रेंस एग्जाम में पूछा भी गया था कि ग्रहों की चाल का नियम किसने दिया है, तो केपलर ने। निम्नलिखित में से कौन से तत्व भारत के कुछ भागों में पानी के जल में प्रदूषक के रूप में पाए जाते हैं? तो यहाँ पर कि इसका राइट आंसर हो जाएगा ए सभी हो जाएगा। आर्सेनिक भी पाया जाता है, यूरेनियम और फ्लोराइड पाया जाता है। तो यहाँ पे ए सभी होगा, तो डी राइट आंसर होगा। अपराध रजिस्टर से किसी अपराध को निकाल देने के लिए निम्न में से किसकी मंजूरी आवश्यक है? तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। तो यहाँ पर देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा डीएम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी में है, तो सी आपका राइट आंसर है। इसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन संसद की किसी भी सदन की कार्यवाही में गैर सदस्य के रूप में भाग ले सकता है? तो यहाँ पर देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा महान्यायवादी। ऑप्शन बी में है, तो बी आपका राइट आंसर होगा। अगला देखिए प्रश्न आपका दिया गया, आरडीएक्स का विस्तारित रूप क्या है? देखिए जो आरडीएक्स होता है, आरडीएक्स का फुल फॉर्म क्या होता है, यह आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर कि इसका राइट आंसर हो जाएगा रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सप्लोसिव हो जाएगा। सी में, तो सी आपका राइट आंसर होगा। स्वामी हरिदास जयंती उत्तर प्रदेश के किस नगर में मनाई जाती है? तो यहाँ पर देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा वृंदावन में। ऑप्शन नंबर बी में है, तो बी आपका राइट आंसर है। इसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट है, उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने का अधिकार किसके पास होता है? तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। तो यहाँ पर देखिए इसका राइट आंसर होगा भारत की संसद। ऑप्शन नंबर सी में है, तो सी आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न आपका दिया गया है, निम्न में से किसे कंप्यूटर का पिता कहा जाता है? तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। कंप्यूटर का पिता दिया गया है, कंप्यूटर का पिता चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। तो यहाँ पे सी आपका राइट आंसर होगा। अगला देखिए प्रश्न आपका यहाँ पर दिया गया है, गुप्त शासकों द्वारा जारी किए गए चांदी के सिक्के को क्या कहते थे? तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। गुप्त शासकों द्वारा जारी किए गए चांदी के सिक्के रूपक कहलाते थे। तो यहाँ पे बी आपका राइट आंसर होगा। अगला देखिए प्रश्न है कि ऊंचाई नापने के लिए निम्न में से किस यंत्र का उपयोग होता है? तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है।
ऊंचाई नापने के लिए दिया गया, ऊंचाई नापने के लिए अल्टीमीटर का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। भारत का सर्वाधिक चाय उत्पादक राज्य इनमें से कौन सा है? तो यहाँ पर कि इसका राइट आंसर हो जाएगा असम राज्य में। असम राज्य में चाय का सबसे अधिक उत्पादन होता है, तो यहाँ पे सी आपका राइट आंसर होगा। अगला देखिए प्रश्न आपका यहाँ पर दिया गया है, निम्न में से किसे सूचना राजपथ कहते हैं? तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। तो यहाँ पर कि इसका राइट आंसर हो जाएगा इंटरनेट को, बी में है तो बी राइट आंसर होगा। तंजानिया की राजधानी है, तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। तंजानिया की राजधानी डोडोमा है, तो यहाँ पे ए आपका राइट आंसर होगा। अगला देखिए प्रश्न है कि जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह कहाँ स्थित है? तो यहाँ पर कि इसका राइट आंसर हो जाएगा मुंबई में है, ऑप्शन नंबर सी में, तो सी आपका राइट आंसर होगा। टोडरमल निम्न में से किस कार्य से संबंधित थे? तो यहाँ पर कि इसका राइट आंसर हो जाएगा भूमि सुधार के कार्य से, ऑप्शन नंबर ए में है, तो ये आपका राइट आंसर होगा। अगला देखिए प्रश्न है कि सांची के स्तूप का निर्माण निम्न में से किस शासक ने करवाया था? तो यहाँ पर कि इसका राइट आंसर हो जाएगा अशोक, ऑप्शन नंबर बी में है, तो बी आपका राइट आंसर होगा। यूपी बीएड में 2021 में पूछा गया था, इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। जनगण मन राष्ट्रीय गान की रचना रविन्द्रनाथ टैगोर ने की थी, जो जनवरी 1912 में सर्वप्रथम किस लेख में प्रकाशित हुआ था? तो यहाँ पर कि इसका राइट आंसर हो जाएगा तत्वबोधिनी में, ऑप्शन नंबर बी में है, तो बी आपका राइट आंसर होगा। अगला देखिए प्रश्न के अनुच्छेद 352 के अधीन लागू आपात स्थिति के दौरान निम्नलिखित में से कौन से संवैधानिक उपबंध निलंबित रहते हैं? तो यहाँ पर कि इसका राइट आंसर हो जाएगा मौलिक अधिकार, बी में है, तो बी आपका राइट आंसर होगा। अगला देखिए प्रश्न के निम्नलिखित में से किसे जुड़वा खनिज कहा जाता है? तो यहाँ पर कि इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सीसा और जस्ता को, सीसा और जस्ता को जुड़वा खनिज के नाम से भी जाना जाता है, तो यहाँ पे बी राइट आंसर होगा। पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत को क्या कहा जाता है? तो यहाँ पर कि इसका राइट आंसर हो जाएगा क्रस्ट कहा जाता है, ऑप्शन नंबर ए में है, तो ए आपका राइट आंसर होगा। नवरत्न किसके शासनकाल से संबंधित थे? तो यहाँ पर कि इसका राइट आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त द्वितीय हो जाएगा, सी में है, तो सी राइट आंसर होगा। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी मैच की अवधि कितनी होती है? तो यहाँ पर कि इसका राइट आंसर होगा 70 मिनट, ऑप्शन नंबर सी में है, तो सी राइट आंसर है। अगला देखिए प्रश्न की विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो यहाँ पर कि इसका राइट आंसर हो जाएगा विटामिन डी दिया गया, विटामिन डी की कमी से रिकेट्स होता है, तो यहाँ पे सी आपका राइट आंसर होगा। विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है, और विटामिन बी की कमी से बेरी, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी। दिल्ली सल्तनत की किस सुल्तान ने आगरा शहर को बसाया था? तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। तो यहाँ पर कि इसका राइट आंसर हो जाएगा सिकंदर लोदी ने बसाया था, तो यहाँ पे बी राइट आंसर। दिए गए किन राज्यों में लोकसभा सदस्यों की संख्या एक समान है? तो यहाँ पर कि इसका राइट आंसर हो जाएगा झारखंड और असम, तो यहाँ पे सी आपका राइट आंसर है। राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया जाता है? तो यहाँ पर कि इसका राइट आंसर हो जाएगा 31 अक्टूबर को, 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है, तो यहाँ पे बी आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट की नई मुद्रा करेंसी 2000 रुपये के नोट के पृष्ठ भाग पर कौन सा चित्र अंकित है? तो यहाँ पर कि इसका राइट आंसर हो जाएगा मंगलयान हो जाएगा, बी में है, तो बी आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट की उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक वन किस जिले में है? तो यहाँ पर कि इसका राइट आंसर हो जाएगा सोनभद्र में, ऑप्शन नंबर बी में है, तो बी आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट है सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कब की थी? तो यहाँ पर कि इसका राइट आंसर हो जाएगा 1939 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर ए में है, तो ए आपका राइट आंसर है। खाद्य सुरक्षा के लिए कौन सा प्रमाण पत्र दिया जाता है? तो यहाँ पर कि इसका राइट आंसर हो जाएगा ISO 22000 होता है, तो यहाँ पे ए आपका राइट आंसर होगा। तो फ्रेंड आपको बताना है कि इन 38 प्रश्नों में कितने प्रश्न आपके बिल्कुल सही हुए, या कमेंट आप लोग जरूर कीजिएगा। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब आप लोग जरूर कर लीजिएगा। तो मिलते हैं फ्रेंड नेक्स्ट वीडियो में।